जिंदगी में हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बनाती हैं। अगर आज हम ईमानदारी और मेहनत से अपने काम को करते हैं तो कल यही मेहनत हमारा सहारा बनती है। लेकिन अगर आज हम आलस और बेईमानी को अपनाते हैं तो भविष्य में पछतावा ही हमारा साथी बनता है। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा स्कोप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक राजा और उसके मंत्रियों की है, जो यह सिखाती है कि हम जो आज बोते हैं वही कल हमें काटना पड़ता है। हर छोटा कदम, हर छोटी आदत हमारे आने वाले कल को आकार देती है। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी से सीखते हैं कि मेहनत, ईमानदारी और सही समय का इस्तेमाल कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था। लेकिन राजा को अपने आदमियों पर कुछ दिनों से संदेह था और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री थे जो उसका काम संभालते थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से कोई एक ऐसा मंत्री था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा काफी दुविधा में था। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा ऐसा मंत्री है जो बेईमान है और कौन सा ऐसा मंत्री है जो ईमानदार है। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा और आप तीनों को एक एक बैग दे दिया जाएगा। उन तीनों को एक एक बैग दे दिया गया और उनसे कहा कि तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फल के पेड़ को ढूंढना है और अच्छे अच्छे और ताज़ा फल से इस बैग को पूरा भर कर लाना है और तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार वह तीनों मंत्री को जंगल में छोड़ आए। उसके बाद वह तीनों मंत्री जंगल में आ गए। उसके बाद पहला मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे और ताज़ा फल से अपने बैग को पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वह बहुत थक चुका था और उसने अपना काम ईमानदारी से भी किया था। अब दूसरा मंत्री जो था वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा कि राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वह सब जांच करे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब। तो बिना ज़्यादा मेहनत किए उसे जैसे ही फल ज़मीन पर पड़े मिले, उसने वह अपने बैग में रख लिया, बिना यह सोचे कि वह अच्छे हैं या खराब। जो उसे ज़मीन पर पड़े फल मिले थे वह बहुत ज़्यादा खराब थे और वह आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री जो था वह बहुत ही ज़्यादा बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ बैग की लंबाई और वजन ही देखेगा, यह नहीं देखेगा कि उस बैग के अंदर क्या है और कितनी अच्छी चीज़ें हैं और कितनी खराब। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना सोचे समझे अपने बैग को सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थरों से अपने बैग को भर लिया और वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय हो चुका था, शाम भी हो चुकी थी। अब वह तीनों मंत्री भी एक साथ अपने अपने बैग के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वह तीनों मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं। तो राजा ने उन तीनों मंत्रियों के बैग को खोलकर देखा नहीं कि उसके अंदर क्या क्या है और उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए जेल में कैद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा और यह तीनों भी 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों ने जंगल से अपने बैग में भर कर लाए हैं। और उन तीनों मंत्रियों को राजा ने जेल में कैद कर दिया। तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने बैग में अच्छे और ताज़ा अलग अलग फल अपने बैग में जमा किए थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजार लिया, अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किया था। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था जिसने बेकार और ख़राब फल अपने बैग में रखे थे, उसे वही बेकार और ख़राब फल 1 महीने तक खाने पड़े और वह उस जेल में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपने बैग में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर भरे थे,
क्योंकि उसके बैग में खाने के लिए कुछ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर ही थे। तो वह 1 महीने के लिए क्या खाता, और तभी उसे अपनी बेईमानी और आलस पर पछतावा होने लगा कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस बैग में फल रख दिए होते तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। वह बिना कुछ खाए वह मंत्री जेल में 2 दिन के बाद ही जेल के अंदर ही भूख के कारण मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो आलस और बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना कुछ नहीं करना, अपना मन नहीं लगाना और खाली बैठे रहना, तो उससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल भविष्य में कुछ दिनों के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय मैं ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता। लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस को अपनाया था, इसलिए वह आज जहाँ थे वहीं हैं, और जिसने मेहनत को अपनाया था वह इंसान अपनी मंजिल में आगे बढ़ गया। तो अपने काम के साथ बेईमानी और आलस बिल्कुल भी मत करो, उसके बाद तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। यह जो समय है ना, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते, इसलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि हम उसे किन चीज़ों में गुजारते हैं यह हमारे हाथ में होता है, और बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, गरीब के पास भी और अमीर के पास भी। बस यह हमारे हाथ में है कि हम उस समय से क्या नया कर सकते हैं। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उन्हें किन चीज़ों में गुजार रहे हैं। अगर हम आज अपनी जिम्मेदारियों को दिल से निभाते हैं और मेहनत को अपना साथी बनाते हैं तो कल हमारा भविष्य उतना ही सुंदर और सुरक्षित होगा। लेकिन अगर हम आज आलस और बेईमानी को गले लगाते हैं तो हमारा आने वाला कल हमें पछतावे और दुख के सिवा कुछ नहीं देगा। जिंदगी का हर एक पल अनमोल है, यह ना तो रुकेगा और ना ही वापस आएगा, इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें। याद रखें, जो आज आप बोएंगे वही कल आपको फल के रूप में मिलेगा। तो चलिए अपने हर दिन को बेहतर बनाने की शुरुआत आज से करते हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दें, अपने समय का सदुपयोग करें और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। धन्यवाद।